हेलो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एंजल जीएस क्लासेज में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ। ये बिहार का स्पेशल करंट अफेयर है, ठीक है, इसको भी देखिएगा। और करंट अफेयर का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आ रहा है तो वो छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए पहले से हम लोग को तैयार रहना होगा। तो इसलिए हम लोग क्यों छोड़े उस चीज़ को। पहले ही हम, अब बॉर्डर पे मान लीजिए आप बॉर्डर पे जाते हैं और बंदूक ही छोड़ दिए तो लड़ाई क्या कीजिएगा। तो उससे अच्छा है कि पूरा हथियार के साथ लैस होकर बॉर्डर पे जाएंगे ताकि लड़ाई के लिए तैयार रहे। तो वही है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में पहले आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए। एग्ज़ाम के पेपर को एकदम बेहतर से बेहतर लिख के आइए, ठीक है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहार का करंट अफेयर है। आईएसएसएफ विश्व कप के महिला ट्रैप इवेंट के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? श्रेयसी सिंह। आईएसएसएफ विश्व कप के महिला ट्रैप इवेंट के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? श्रेयसी सिंह, ठीक है। आईएसएसएफ विश्व कप के महिला ट्रैप इवेंट के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? श्रेयसी सिंह, ठीक है। बिहार के किस जिले में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बनाई है जो हाल ही में चर्चा रही? पटना। बिहार के किस जिले में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बनाई जो हाल ही में चर्चा में रही? पटना। देख लगी अपन बिहार बहुत, जैसे गुजरात फेमस है जुगाड़ खतरा, वैसा ही मतलब पूरा अब इंडिया जुगाड़े पे टिकल बा। वैसे ही आप बिहार में देखिए कबाड़ के यूज करके और देखिए लगी एगो गौरैया कलाकृति बना देवल गई कि लोग होता ही देखे खतरा आई, ठीक बा। ये सब दिमाग के यूज करल जाला। तो बिहार के किस जिले में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बनाई जो हाल ही में चर्चा में रही? पटना। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे को जन्म पर चिकित्सा व खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य होगा? 2। देखिए, अब बिहार सरकार कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी जो भी है उनका अगर बच्चे का जन्म होता है, उनके बच्चे का जन्म होता है तो उनका पूरा खर्च उठाएगी सरकार। कितने बच्चों तक ये मान्य होगा? तो 2 बच्चों तक ही, ठीक है। तीसरे बच्चे के लिए वैलिड नहीं होगा। तो होगा, लेकिन समझ ले लगी कि हम 2 हमारे 2, ठीक बा। बेहतर परिवार, सुखी परिवार। तब बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा वहन खर्च करेगी। या कितने बच्चों तक मान्य होगा? 2। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पर जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी। या कितने बच्चों तक मान्य होगा? 2। हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? महेश्वरी हजारी। हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? महेश्वर हजारी, ठीक है। हाल ही में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? महेश्वर हजारी। हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? महेश्वर हजारी। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करके कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। युवा पे रोगा लेकिन ध्यान देम लगी, बहुत बहुत मायने रखा था। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करके कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट का वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। कौन सा है? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करके कौन सा विधेयक पास किया गया है
जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, ठीक है। ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय विरासत की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। कौन सी पुलिस बल की? तो बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस। हाँ, ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय विरासत की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, बीएमपी। ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय विरासत की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, बीएमपी, ठीक है। हाल ही में किस संस्था को आईआईएम में केस स्टडी करने के लिए चुना गया है? डेक्सट्रेट ग्लोबल। हाल ही में किस संस्था को आईआईएम में केस स्टडी करने के लिए चुना गया है? डेक्सट्रेट ग्लोबल। हाल ही में किस संस्था को आईआईएम में केस स्टडी करने के लिए चुना गया है? डेक्सट्रेट ग्लोबल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बोर फेल मत कीजिएगा। लो, इस बतवा को अपने दिमागों में बैठा लीजिए। अगर यहाँ पे बोर लगेगा तो वहां पे जीरो हो जाइएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो वहां पे हीरो बन जाइएगा। तो इस चीज के लिए कंसंट्रेट करके और जो चीज मैं बता रहा हूं उस चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस पान को ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरबों देशों में निर्यात किया जाएगा? मगही पान। हाल ही में बिहार के किस पान का ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरबों देशों में निर्यात किया जाएगा? मगही पान। हाल ही में किस पान का ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरबों देशों में निर्यात किया जाएगा? तो मगही पान। हाल ही में किस पान का ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरबों देशों में निर्यात किया जाएगा? मगही पान। सांसदों की तर्ज पर अब विधायक को भी सम्मानित करने के लिए किस सम्मान की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? बीबीआई। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सांसदों की तर्ज पर अब विधायक को भी सम्मानित करने के लिए किस सम्मान की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? उत्कृष्ट विधायक सम्मान। सांसदों की तर्ज पर अब विधायक को भी सम्मानित करने के लिए किस सम्मान की घोषणा अभी हाल ही में की गई है? उत्कृष्ट विधायक सम्मान। सांसदों की तर्ज पर अब विधायक को भी सम्मानित करने के लिए किस सम्मान की घोषणा की गई है? उत्कृष्ट विधायक सम्मान, ठीक है। अब इधर ध्यान देते हैं। हाल ही में किसने 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर एक रिकॉर्ड बनाया है? एनटीपीसी बाढ़ परियोजना। हाल ही में किसने 100.16%, 16% कहा जाता है, PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है? एनटीपीसी बाढ़ परियोजना। हाल ही में किसने 100.16% के PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली की उत्पादन करके एक रिकॉर्ड बनाया है? एनटीपीसी बाढ़ परियोजना। हाल ही में मैथिली की इस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया? डॉक्टर रामदेव झा। हाल ही में मैथिली के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया? डॉक्टर रामदेव झा। हाल ही में मैथिली के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया? डॉक्टर रामदेव झा। हाल ही में मैथिली के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया? डॉक्टर रामदेव झा। आईपीएल के क्रेज को ध्यान रखते हुए बिहार में किस क्रिकेट लीग को प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन कपिल देव द्वारा किया गया था? बीसीएल। आईपीएल के क्रेज को ध्यान रखते हुए बिहार में किस क्रिकेट लीग को प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन कपिल देव द्वारा किया गया था? बीसीएल। आईपीएल के क्रेज को ध्यान रखते हुए बिहार में किस क्रिकेट लीग को प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन
कपिल देव द्वारा किया गया था, BCL। ठीक है। BCL। ठीक है। अब बिहार के जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? शेखपुरा। अब बिहार के जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? शेखपुरा। अब बिहार के जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की जा रही है? शेखपुरा। किस कंपनी द्वारा बरौनी खाद कारखाना खोला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। किस कंपनी द्वारा बरौनी खाद कारखाना खोला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 7 लाख मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। किस कंपनी द्वारा बरौनी खाद कारखाना खोला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 12.7 लाख मैट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई? बिहार। ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई? बिहार। सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई? बिहार। ठीक है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान क्या था? 32वां। ठीक है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान क्या था? तो 32वां। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान क्या था? 32वां। टाइथन चैलेंज 2020 में किसने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया? ऋचा राज। टाइथन चैलेंज 2020 में किसने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया? ऋचा राज। टाइथन चैलेंज 2020 में किसने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया? ऋचा राज। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? प्रियांश। ठीक है। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के किसने दूसरा स्थान हासिल किया? प्रियांश। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? प्रियांश। बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? थेरी गाथा। ठीक है। थेरी गाथा। बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? थेरी गाथा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।